हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल में शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने ये नवारी साड़ी आपको बनाना सिखाई थी। ठीक है, अब इसके लिए हम ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे, तो उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, आंचल पोर्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक अलग से लेस लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने नवारी साड़ी रेडी करी है। और तो चलिए अब हम इसका ब्लाउज़ रेडी करते हैं। ये इसमें मैं नाड़ी वाला बनाया था, तो ये नाड़ी लगा दी है। ठीक है, तो ब्लाउज़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है, क्योंकि सेम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखना था हमको, तो हमने ये फैब्रिक लिया है और ये हमारा अस्तर है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ से डबल फोल्ड है और इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, तो जितना हमको चौड़ाई लगेगा हम उतना ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके अस्तर ले लिया है। इसकी लंबाई फैब्रिक की देखिए 12.5 है और यहाँ से 8 इंच है। ठीक है, और ऐसे ही सेम एक पीस हमने और लिया है। ये वाला भी यहाँ से 12.5 करीब है, 12.25, और यहाँ से ये 8 इंच के करीब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे हम चेस्ट दिखा देते हैं कि बेबी का फुल शोल्डर 11 है, लेंथ 11 है, चेस्ट 21 है, वेस्ट भी 21 है। स्लीव की लेंथ यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, और हमने थोड़ा ऊपर से और जहाँ 6 इंच की लेंथ थी वहाँ दोनों साइड से मेज़र लिया, तो 8-8 इंच दोनों साइड से आ रहा है। नेक फ्रंट वाला हम 3 इंच रखेंगे और आर्म होल 3 इंच है, और बैक का भी नेक हम थोड़ा 3 इंच के बराबर ही रखेंगे। ठीक है, और इसमें हम बैक हुक रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पीस लेना है। अब इस एक पीस में आपको हाफ इंच का गैप देना है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे ये हाफ इंच का हम निशान लगा लेंगे और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बैक में हम आई हुक की पट्टी करेंगे तो ये उसके लिए रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। और दूसरा वाला पीस हम जस्ट इसके ऊपर रखेंगे हाफ इंच के गैप से। ये देखिए, ये ऐसे बराबर रख लेना है। ठीक है, अब हमको ऊपर से देखिए, ऊपर से बराबर है फैब्रिक हमारा। अब ये छोड़ के हमको ऊपर वाले पार्ट से लेना है। तो इसमें हमने शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर 11 इंच है। 11 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शोल्डर मिलेगा हमको, 5.5 इंच। ठीक है, तो हम पूरा ही ले लेंगे क्योंकि नेक यहाँ पे हमारा छोटा है। और देखिए, यहाँ पे 5.5 या फिर आप 5 इंच ले सकते हो, हाफ इंच माइनस करके। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच, और नेक की लेंथ रखेंगे 3 या 3.5। ठीक है, फ्रंट का 4 ले लेते हैं और बैक के लिए 3 ले लेते हैं। यहाँ से भी चौड़ाई 2 इंच रखेंगे हम। देखिए, इस तरीके से हम दोनों पार्ट ही एक साथ कट कर लेते हैं। और ये बैक वाला ये रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट के लिए नेक रहेगा और ये बैक के लिए नेक रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको हैंड फ्री दे देना है। और ये वाला यहाँ से हम तिरछा मिला लेते हैं। अब यहाँ से हमको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हमारा कितना था, 11 इंच था, तो 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। इसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच लेंगे। इधर भी 5 था तो हम इधर भी 5 इंच कर लेते हैं। ठीक है, अभी इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए ऐसा। अब यहाँ पे हम शेप दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए देखिए, एक बार यहाँ से आप मेज़र भी कर सकते हो कि आपका आर्म होल कितना आएगा। तो पहले हम फिटिंग टिंग का मार्किंग कर लेते हैं, फिर मेज़र करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट हमारा है 21 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 आएगा। हालांकि ये हम बना रहे हैं ब्लाउज़, तो हम ब्लाउज़ में प्रॉपर फिटिंग रखेंगे। ठीक है, या आप चाहो तो थोड़ा सा लूज़ भी रख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फिटिंग यहाँ पे आ रहा है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और बैक वाला पार्ट। 1 मिनट, हम यहाँ पे 5.25 है, प्लस 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे तो टोटल 6.75 हमारा रहेगा। तो ये 6.75 पे मार्क करा, और ये 1.5 इंच अंदर। थोड़ा सा आप चाहो तो लूजिंग भी रख सकते हो। तो ये हो गई हमारी लूजिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर चला गया है हमारा शेप। थोड़ा सा हम अंदर कर लेते हैं, हाफ इंच। ठीक, ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा हमने हाफ इंच अंदर कर लिया। ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारी फिटिंग होगी। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा है और थोड़ा सा ये हाफ इंच लूजिंग रखा है। कभी बाद में टाइट फिटिंग चाहिए हो, लूज चाहिए हो, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेम नीचे भी वही रहेगा। तो ऊपर हमारा कितना था, 6.75, तो नीचे भी हम 6.75 करेंगे और ये 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। यहाँ से हम दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा बेबी है तो हमको टक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रंट आर्म होल हमको लेना है। देखिए, यहाँ तक फिटिंग आया ना, तो यहाँ से फिटिंग होगा, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार हाफ इंच दूरी से कि बराबर आएगा कि नहीं। देखिए, 5.5 आ रहा है और यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 5 इंच बचेगा। ठीक है, तो 5 का डबल होता है 10 इंच, तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ से इसका सेंटर लेते हैं। तो 5 का सेंटर हुआ 2.5। यहाँ से थोड़ा सा हम 0.25 अंदर जाएंगे और यहाँ से इसका शेप दे देंगे।
तो देखिए इसको इस तरीके से तिरछा ले लेते हैं और ये यहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शेप हमारा ये हो गया, ये हो गया फ्रंट वाला और ये हो जाएगा बैक वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट और ये बैक। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग के लिए कैंची किधर गई हमारी, ये रही। तो देखिए सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को कट करेंगे और ये शोल्डर कट करेंगे। अब इसको यहाँ से आप एक बार मेजर कर लीजिए, ये तो हमारा मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ से हमारा फिटिंग में आएगा। फ्रंट आर्म होल हमारा कितना आ रहा है, फ्रंट आर्म होल हमारा 5.5 इंच आएगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो ये 5.75 हो रहा है। ठीक, और हमारा बैक कितना हो रहा था, हाफ इंच कम था हमारा बैक, तो हमारा बैक हो रहा था 5 इंच। ठीक है, सिलाई के बाद ये 5.25 हो रहा है, तो कितना हुआ 5.25 प्लस 5.75, तो ये देखिए 11 इंच आ गया हमारा, बराबर है। ठीक है, अगर ये कम हो रहा होता तो आपको थोड़ा सा आर्म होल नीचे बढ़ाना पड़ता। ओके, और हल्का सा हम इसमें नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डाउन जाएंगे। ये देखिए पहले बैक वाले को डाउन कर लेते हैं ऐसा हल्का सा, और ये फ्रंट को डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम बैक कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बैक, और ये फिटिंग का भी ले लेते हैं हम यहाँ से। ये हो गया हमारा फिटिंग का। ठीक है, अब इसमें से हम ये वाला पार्ट हटा लेते हैं और इसमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बैक वाला पार्ट और ये होगा फ्रंट। तो फ्रंट का नेक ले लेते हैं, और फ्रंट का आर्म होल ले लेते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, ये फ्रंट और ये हमारा बैक। अब इसको क्या करेंगे, हमारा ये जो मेन फैब्रिक था हम इसमें इसको रख के कट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्लीव की कटिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब स्लीव की लेंथ हमको कितना चाहिए है, तो देखिए स्लीव की लेंथ हमको 6 इंच रेडी चाहिए है, तो हम यहाँ पे 7 इंच में मार्क करेंगे, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे। ठीक है, यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क करा। अब हमने आर्म होल कितना लिया था, 5 इंच आर्म होल लिया था, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर लेते हैं और 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम ये जितना भी हमारा मार्क है इसका हम हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा यहाँ पे हाफ, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, तो ये कितना हमको 2.5 इंच के करीब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम तिरछा लेते हैं, तो ये 6 इंच आ रहा है। ये देखिए यहाँ से 6 इंच आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको शेप ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ से सेंटर लिया और यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, 3 का हाफ होगा 1.5 इंच, यहाँ से इसका सेंटर। अब इसको इससे मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ से फ्री हैंड लेंगे, ये करीब हमारा हाफ इंच ऊपर होना चाहिए। तो देखिए हाफ इंच बराबर है ये, और ये इससे ऐसे मिलाएंगे और ये ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये शेप और प्रॉपर इससे ऐसा मैच होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच, या फिर यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये हाफ इंच है, ये फ्रंट आर्म होल के लिए हम इससे मिलाएंगे, थोड़ा सा ऐसे अंदर लेंगे, और ये देखिए यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा हाफ इंच इधर से ऐसा जाएगा। ये लग रहा हो थोड़ा सा, आप इसको ऐसे डाउन कर सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया बैक। अब यहाँ से आप मेज़र कर लीजिए कि आपका आर्म होल कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हाफ इंच आप हटा दीजिए सिलाई मार्जिन का, और हाफ इंच दूरी से लीजिए कि आपका फ्रंट आर्म होल देखिए 6.75 आ रहा है, बैक वाला है ये। ठीक है, तो ये बैक हम हाफ इंच नीचे से लेंगे, और ये 6.75 हमारा इधर आएगा। फ्रंट का भी ऐसे ही आप नाप लीजिए कि फ्रंट का कितना आ रहा है। फ्रंट का आ रहा है 7 इंच। ठीक है, ये यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो ये फ्रंट का हमारा 7 इंच आ रहा है। तो फ्रंट के लिए हम निशान लगा लेते हैं ऐसे, ये हाफ इंच नीचे से मेज़र करेंगे किस तरीके से। ये आ रहा है हमारा फ्रंट का 7 इंच, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का सेंटर लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 1 इंच हमारा ये सिलाई का हो गया। ठीक है, अब नीचे बॉटम फिटिंग हमारी कितनी थी, यहाँ पे 8 इंच थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 इंच का डबल हाफ होता है 4 इंच,
इसमें से हम थोड़ा सा लूजिंग रखेंगे, तो 9.5 इंच लूजिंग रख लेते हैं और 1 इंच का ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं। चीकू आ रहे हैं, ये देखिए ये हो गया। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। देखिए अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये सेंटर कट करेंगे और इसका 2 पीस खोलते हुए देखिए इस तरीके से 2 पीस उठाना है और यहाँ से इसको भी कट कर लेना है, फ्रंट वाला आर्म होल। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया बैक पे। हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हमारे ये वाले मेन फैब्रिक में रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी पीसेस हमने कट कर लिए हैं मेन फैब्रिक पे। अब हमको इसको कैसे स्टिच करना है ये देख लेते हैं। ये देखिए स्लीव का बताते हैं आपको। ये आपको सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर आपको इस तरीके से स्लीव रखना है। अब नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रखना है कि जब आपने स्लीव का फ्रंट वाला पार्ट इस साइड रखा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरे पार्ट में फ्रंट वाला पार्ट आपको ऐसे आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हम आपको रख के दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का स्लीव का एक पार्ट है, फ्रंट इस तरफ है, जस्ट इसके सामने आपका दूसरे स्लीव का फ्रंट इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तब आपकी स्लीव बराबर आएगी। और इसको आपको कैसे स्टिच करना है, नीचे 1/2 इंच स्टिच करना है और फिर इसे स्टिच करने के बाद इसे पलट देंगे और पलटने के बाद देखिए इसे पलटने में आ जाएगा। फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो चलिए ये सब हम देख लेते हैं कि कैसे स्टिच करना है। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम इसे पहले सेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सेट कर लिया। ये हमारा ये हो गया। इसके बाद आपको ये आपका जो ये फ्रंट और बैक वाला पार्ट है उसको भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये सीधा रखा, इसके ऊपर आपको फ्रंट वाला पार्ट रखना है, नीचे स्टिच करेंगे और नेक में स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसे पलट देंगे। ठीक है, ऐसे ही बैक वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो देखिए ये बैक वाला पार्ट का हमारा ये 2 पीसेस हैं। दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे, एक पार्ट इधर आएगा हमारा और एक पार्ट इधर आएगा। नेक स्टिच करेंगे, बॉटम स्टिच करेंगे। ठीक है, इसमें भी बॉटम और ये नेक, और यहाँ की जो पट्टी रहेगी वो हम अलग से बनाएंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए हम सिलाई कर लेते हैं और ये यहाँ पे हम स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच के करीब आपको स्टिच करना है। ठीक है, अब ये स्टिच करने के बाद आपको इस तरीके से पलटना है। इससे क्या होता है, आपका नीचे से बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल इजीली ऐसे फोल्ड भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसके बाद आपको चारों साइड स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, अभी जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, और ये सेंटर से हम इसे कट कर लेते हैं। ऐसे ही इसका हमने देखिए सेकंड वाला पीस भी रेडी कर लिया है। तो ये हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिए हैं और दोनों का ही फ्रंट पार्ट आमने सामने की तरफ है। ठीक है, ये फ्रंट है और ये इधर से फ्रंट है। आप ऐसे रख के भी चेक कर सकते हो कि दोनों एक ही शेप बराबर आ रहे हैं। ओके, ये यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और रेडी कर लेते हैं। तो हम बैक वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये सीधा रखा और उसके ऊपर ये रखेंगे, इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। तो जितना हमारे किनारी वाला पार्ट है अस्तर का हमने उतना दबा लिया थी, 1/2 इंच के करीब रहता है ये। और स्टिच करने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि आपके सारे पीसेस बराबर होने चाहिए। अब हम यहाँ से नेक स्टिच करेंगे। नेक हमने सिर्फ इतना ही लिया है कि जितनी आपकी घोड़ी की चौड़ाई है बस उतना लिया है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसे कट करेंगे। इसको स्टिच करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका फ्रंट और ये बैक का बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से नेक और ये बराबर है। ठीक है, बराबर है। हमने पहले से एक पीस रेडी कर लिया है। अब इसको हम नेक को यहाँ से कटर से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। अब इसको यहाँ स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टिच करेंगे, बॉटम वाला पार्ट। जैसे कि हमने स्लीव में नीचे वाले पार्ट को कैसे स्टिच करा था, अस्तर को बाहर की साइड करते हुए, वैसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे स्टिच कर लिया हमने। अब ये नेक वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो
सिलाई का जो भी सारा मार्जिन है वो आपको अस्तर की तरफ ऐसे करना है, बस अस्तर ऐसे फोल्ड करने हैं। इससे क्या रहता है कि आपका जो नेक है ना बिल्कुल बराबर से बाहर की तरफ अच्छे से पलट जाता है। बस सिलाई का मार्जिन अंदर आपको कम रखना है, या जैसे आप ज़्यादा रख रहे हो ना सिलाई का मार्जिन तो उससे फिर बाद में कट करके हटा दो। 0.25 के करीब बस रहने दो, ठीक है। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से नेक हमारा बराबर से पलट गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। पहले नेक स्टिच करेंगे, उसके बाद ये सभी पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये बॉर्डर स्टिच कर लेते हैं। क्या नीचे कड़क है ना ये, तो थोड़ा सा इस साइड स्टिच कर लेते हैं, इधर का ये वाला साइड। अभी जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक के दोनों पार्ट इस तरीके से हमने रेडी कर लिए, ठीक है। अब इसको ऐसे बराबर रख के चेक भी कर लीजिए कि बराबर आया है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है हमारा, ठीक है। अब इसमें आयोग की पट्टी और वो हम बाद में कर लेते हैं, या फिर आप देखिए जैसे हमने बैक रेडी कराना सेम वैसे ही हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी होगा, ठीक है। यहाँ स्टिच करेंगे और ये नेक पे स्टिच करेंगे, तो इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। ठीक, देखिए हमने फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले पार्ट में पहले आयोग की पट्टी लगा लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा आयोग की पट्टी का है, तो इसके बराबर हमको पट्टी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अस्तर की एक पट्टी ले ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 3 इंच ली है, ठीक है। 3 इंच और लंबाई में कितना लेना है, ये हमारा कितना है 9.25 8.5 इंच के करीब है, तो इससे आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 10 इंच का है ये, तो हाफ इंच यहाँ फोल्ड होगा, हाफ इंच यहाँ फोल्ड होगा। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे भी फोल्ड होगा और यहाँ पे भी फोल्ड होगा, तो आपको इतना एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें ये जो बड़ी वाली पट्टी है इसमें हम एक मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से रखते हुए मेन फैब्रिक पे एक सिलाई लगा लेंगे हम, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बाहर बढ़ती पट्टी रहेगी जिसमें हम आई हुक लगाते हैं ना, हुक आई बनाते हैं, ये वो वाला पार्ट रहेगा हमारा। जैसे कि हम बड़ों के ब्लाउज में कैसे रेडी करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है। देखिए ये भी जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देते हैं। और ये देखिए ये टुकड़ा हमारे वेस्ट में से ही काम आ गया है ना। ये हो गया हमारा एक पार्ट, और एक हमने ऐसे ही छोटी वाली पट्टी रेडी करी है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने ली है 2 इंच। ये देखिए यहाँ पे 2 इंच से थोड़ा सा कम है, 2 इंच ही है, समझो एक लाइन कम है। और लंबाई इसकी भी हमने उतनी लगभग रखी है, ठीक है। अब इसमें से किस में हमारा आई होता है और किस में हमारा हुक होता है, ये दोनों को ऐसे सीधा रख लो। ये समझो कि आपका ये बैक वाला पार्ट, मतलब बैक वाला पार्ट तो है ये, लेकिन आपने पीछे की तरफ पहना इस तरीके से। तो आपका जो इनर वेयर होता है उसमें हुक किधर होता है, इस साइड हुक होता है, यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट में होता है आई, ठीक है। तो ये जो बढ़ती पट्टी है हम लेफ्ट में लगाएंगे, और जो हुक के लिए घट्टी पट्टी है हम वो राइट में लगाएंगे। तो इससे आपको समझना रहेगा, ठीक है। तो राइट में हम पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं, राइट वाला। तो इसको क्या करना है, आपको सीधे से स्टिच करना है और इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे, और दोनों साइड से इतना इतना आपको एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा रख लिया, और जो हमने हाफ इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लिया था ना इसमें बैक वाले पार्ट में, उतना आपको स्टिच करना रहेगा इसमें। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे पलटेंगे और एक टॉप स्टिच और लगा लेंगे ताकि ये आराम से बैक साइड की तरफ पलट जाए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से पलटाएंगे और एक किनार पे भी स्टिच लगा देंगे, या फिर आप इसे अंदर की साइड स्टिच लगा सकते हो डायरेक्ट। देखिए धागा निकल गया हमारा। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको फोल्ड करना रहेगा हमको थोड़ा सा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये वाले पार्ट को भी हाफ इंच हम इस तरीके से एक फोल्ड और कर लेंगे, ये ऐसा। अब यहाँ से स्टिच लगाना रहेगा, ये यहाँ से हाफ इंच इसको फोल्ड कर लूँ, अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक मिनट हम धागा कट कर लेते हैं, ये अटक रहा है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ वाला एक्स्ट्रा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऐसे बराबर से फोल्ड करना है आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग लाएंगे हमें, ये इस तरीके से करना है। थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए अभी बराबर हो गया, तो यहाँ से स्टिच कर लेते हैं, ठीक है।
इसमें इसका ही ध्यान देना है कि ये आपकी बाहर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर बाहर दिखेगा तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये हो गया हमारा दोनों साइड से बराबर। अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे आप बराबर कट कर लीजिए हाथों हाथ, ठीक है। तो इससे आपकी इसकी बराबर फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए, अब ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको उल्टी की तरफ स्टिच करना है, ठीक है। ये सीधा रखा, बैक वाला पार्ट को रखेंगे ऐसे, ठीक। ये देखिए यहाँ से अब इसको 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा है ना उतना स्टिच करना रहेगा। ये से बराबर रख लेंगे। यहाँ से आप चाहो तो पहले से भी फोल्ड कर सकते हो इस तरीके। देखिए हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं, ठीक है। ये धागा फिर से निकल गया है, जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टिचिंग। अब इसको ऐसे पलट लेंगे। देखिए एक साइड हमने स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड स्टिच नहीं करा है। और यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच आपको लगाना रहेगा। तो देखिए यहाँ से पलट कर एक टॉप स्टिच लगा देते हैं, ताकि जब हम इसे पलटें तो फिर ये बराबर से आ जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे ये ऐसा बराबर आना चाहिए। ये इसको इधर फोल्ड करो, देखिए ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से ऐसा फोल्ड करो और फिर ये इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। देखिए आगे ना समझ में आपको, ये ऐसे फोल्ड कर लिया, इसको इतना फोल्ड करा हमने, ज़्यादा नहीं करा। और फिर इसको इसी के ऊपर रख देंगे जहाँ पे हमने स्टिच लगाई थी ना, वहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये देखिए अब ये वाला और ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे से शोल्डर से ऐसे अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इधर से भी आप देख लेना बराबर है कि नहीं है दोनों। हो गया। इसके बाद देखिए जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसे आप हल्का सा छांट लीजिए, क्योंकि ये दबाने में कहीं कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको खास तौर पर दबाव का ही ध्यान रखना है। यहाँ पे बराबर है, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे दबाने में ज़्यादा हो गया होगा, और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इधर तो बराबर ही है, इधर भी चेक कर लीजिए, ये इधर बराबर है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो स्लीव भी हमने रेडी कर ली है। तो फ्रंट और बैक का ध्यान देना है। और ये जो सिलाई हमने ये करी ना, इसको आप बैक की तरफ स्टिच कर दीजिए, तो आपका बार बार यहाँ वहाँ नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये वाली शोल्डर वाली जो सिलाई है इसको आपको बैक की तरफ कर देना है। अब यहाँ पे आपको स्लीव को रखना है। तो देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है, स्लीव का ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो ये सेंटर से रखा और यहाँ पे स्टिच करना है। कभी आपके स्लीव थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो एक बार आप मेजर कर लीजिए इस तरीके से। देखिए पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके वैसे करा था। तो आप क्या करोगे, जो ये सेंटर वाला पॉइंट है इससे 1.5 इंच करीब इधर, 1.5 इंच करीब इधर आपको ऐसे रखना है और घोड़े के पीछे उंगली लगाना। देखिए यहाँ पे हमने उंगली लगाई, यहाँ पे ये ऐसे उंगली लगाना है और आपको स्टिच कर देना है इतना। ये देखिए हल्का सा ये ऐसा गैदर जैसा हो गया ना, तो अब आपकी स्लीव यहाँ पे बराबर बैठ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे जो राउंड वाला पार्ट होता है ना, तो स्टिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो अब नहीं आएगी। बस आपको धीरे धीरे अब यहाँ पे स्टिच करना है। स्लीव वाले पार्ट को थोड़ा सा लूज रखते हुए स्टिच करेंगे। देखिए ये आ गई ना स्लीव हमारी यहाँ पे बराबर। थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे हल्का सा, ये देखिए आ गई यहाँ पे बराबर हमारी। ऐसे ये बैक वाला पार्ट भी हमारा बराबर आ ही जाएगा। और अगर नहीं आता है
तो आप उसको इससे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो चलिए इसे हम जाने देते हैं बाहर की तरफ ही। ठीक है, ये हमने बाहर की तरफ जाने दिया उसको, क्योंकि फिर ज़्यादा वो आता नहीं। इसमें भी थोड़ा सा ऐसे स्टिच करेंगे हम, देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। ये देखिए फ्रंट का तो बराबर आ गया हमारा, बट बैक का थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैक को थोड़ा सा कट ही कर देंगे। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा जा रहा है, जैसे कि उसमें जा रहा था वैसे ही हम इसमें भी कट कर लेंगे थोड़ा सा। या आप चाहो तो प्लेट्स भी इसको देके कवर भी कर सकते हो। आई थिंक हमको इसको प्लेट्स वाला ही बना लेना चाहिए था, अच्छा पफीनेस दिखता, बट कोई नहीं, सिंपल बना दिया हमने। नेक्स्ट कभी आपको पफ वाला बता देंगे कि वो किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, ये देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको भी कट कहाँ से करना है, बिल्कुल किनारे से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। जो इधर से एक्स्ट्रा है ना, इसको कट कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही। अब हम फिटिंग दे देते हैं, स्लीव को स्लीव पकड़ते हुए, और यहाँ साइड पे एक फिटिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले आप 1/2 इंच की सिलाई कर लीजिए, उसके बाद जो आपने 1 इंच का मार्जिन दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिच कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 इंच के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं थोड़ा सा। ये आया है इधर हमारा 1 इंच, उस स्लीव में ये इधर 1 इंच। ऐसे ही हम इस साइड भी फिटिंग दे देंगे, और फिर इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं एक बार। तो देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। हम बैक साइड में आई हुक कर लेंगे। ठीक है, और आई हुक करने के बाद फिर इसका फाइनल लुक हम आपको हमारे क्लाइंट के बेबी को पहना के भी हम आपको दिखा देंगे। आप इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हो ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर दिखने लगे। तो देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।